हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एमसीक्यू स्पेशल सीरीज़ के पोलिनोमियल चैप्टर का पार्ट नंबर 3। पहले 2 पार्ट के अंदर मैं आपको पोलिनोमियल के काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए पोलिनोमियल के ऊपर हम सारे कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें कहता है द फॉलोइंग फिगर शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ये एक पोलिनोमियल होता है, ठीक है। ये पी एक्स का ग्राफ है वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल। पी एक्स हैज कितनी जीरो है। मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है चेक करने का कि किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ, ये मान लो ग्राफ है पोलिनोमियल पी एक्स का, ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है या टच करता है। देखो टच करने का मतलब मैंने आपको बताया था डायग्राम बना के, ये इंटरसेक्ट बोलते हैं इसको। और टच किसको बोलते हैं? ये ऐसे इसको टच करता हुआ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट पे चाहे टच करे चाहे इंटरसेक्ट करे, उन टोटल पॉइंट्स को काउंट कर लो आप, और जितने पॉइंट्स बैठेंगे उतनी ही क्या होगी इस पोलिनोमियल की जीरो। तो देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3, सिर्फ एक्स एक्सिस पे काउंट करने हैं, वाई एक्सिस वाला काउंट नहीं करना, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल की कितनी जीरो होगी? 3 जीरो होगी। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसमें देखो ये भी हमारे को लैंग्वेज के रूप में पूछ लिया क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस इन 5 टाइम्स, यानी कि एक्स एक्सिस को ये कट करता है 5 बार, एंड टच इज इट 3 टाइम्स, और 3 बार ये करता है टच। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी मेरे को बताओ। 5 बार तो ये कट करता है और 3 बार टच करता है, तो मतलब टोटल जीरो कितनी होगी इसकी? 8। मैंने आपको अभी क्या बताया था, जितनी भी बार कट करे या टच करे सभी को क्या करना है, अपने को ऐड करना है। इसमें कहता है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस। इस पोलिनोमियल की कितनी जीरो है। मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल की जीरो हम एल्जेब्रिक मेथड से क्या देखते हैं, जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतनी ही क्या होती है, अपनी नंबर ऑफ जीरोज होती है। अब इस पोलिनोमियल की डिग्री तो कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका स्क्वायर खोलो भी गए, वैसे खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्क्वायर खोलोगे मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आप बताओ मेरे को, एक्स स्क्वायर की टर्म तो रहेगी ना, इसकी डिग्री कितनी है बताओ? 2 है। डिग्री अगर इसकी 2 है तो इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? आपकी 2 होगी। जितनी डिग्री उतनी ही नंबर ऑफ जीरो होती है। तो आपको स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म आपको पता है पक्का आएगी, ठीक है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2। अगर डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी होगी? 2। अब इसमें देखो ये भी वही बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड, यानी कि किसी पोलिनोमियल की जीरो को हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि कितनी जीरो है। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? बताना। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। और ये देखो सॉरी इंटरसेक्ट, हाँ ठीक है, मैंने सोचा कि इंटरसेक्ट और टच इज एक्स एक्सिस लिख रखा है। तो कहता है उसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, जितने पॉइंट पर उस पोलिनोमियल का ग्राफ किसको टच करता है? एक्स एक्सिस को। मैंने बताया था ना तो वाई एक्सिस को होगा ना एक्स और वाई दोनों को होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को। जितने पॉइंट पे कट करता है या टच करता है, ठीक है, उतनी ही क्या होगी उसकी नंबर ऑफ जीरो होगी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, वो किसके इक्वल होगी? जितने पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी आपको क्या वही क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए लीनियर पोलिनोमियल हैव। देखो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। जिसकी डिग्री 2 होती है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक। और जिसकी डिग्री 4 होती है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा 4 डिग्री वाला, लेकिन इसको फिर भी आपको पता होना चाहिए, बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं इसको, बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इससे आगे जितनी भी डिग्री होती है उन पोलिनोमियल्स का स्पेशल नेम नहीं होता, उनको सिर्फ हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। लेकिन पहली 4 डिग्री तक इन पोलिनोमियल्स के स्पेशल नाम होते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है बताओ? डिग्री कितनी होती है? 1। और अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होगी? 1 होएगी। नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी है? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। जितनी डिग्री उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज। इसमें आपसे पूछ लिया व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। तो 2 डिग्री है तो जीरोज भी कितनी होगी इसकी? 2 होगी। अब इसमें पूछ लिया व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए क्यूबिक पोलिनोमियल हैव। क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3।
डिग्री 3 तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी होगी 3। मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, रिवीजन होती रहे, ताकि पेपर के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि कैसा क्वेश्चन पूछ लिया हमारे से। अब इसमें भी यही क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, इफ़ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मतलब कि मैं अगर मान लो ऐसा ग्राफ बना दूं, ये देखो ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 और 3 एक्स एक्सिस को, तो कहता है देन इट कंटेन्स हाउ मैनी जीरो। हमें पता है कि एक्स एक्सिस को अगर 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसकी जीरोज भी कितनी होगी 3। आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन मैं लगातार आपको करवाऊंगा। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज -3, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरो होती है 2, उनमें से एक जीरो आपको कितनी दे रखी है -3 दे रखी है। आपको कहता है के की वैल्यू बताओ। आप मेरे को एक बात बताओ, जीरो की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? जीरो का मतलब ये होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मान लो एक पोलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वेयर -5x प्लस में 6, मुझे पता है कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, इस पोलिनोमियल की दो क्या है जीरोज है। जीरोज का मतलब ये होता है अगर आप इस पोलिनोमियल में x को 2 पुट कर दोगे ना, ये 2 पुट करके देखो तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तभी इस x इज इक्वल टू 2 को हम जीरो बोलते हैं। ठीक है, जीरो का मतलब होता है पोलिनोमियल की वैल्यू उस वैल्यू के ऊपर क्या आएगी आपकी जीरो आएगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या रखा है कि -3 इसकी जीरो है, तो इसका मतलब अगर मैं इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह -3 पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो देखो 0 रख दो और फिर वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस में kx और प्लस में 1। यहाँ पे आप इसको px मान लो आप। ठीक है, आप क्या निकालो बताओ, आप निकालो p ऑफ -3, यानी x की जगह क्या पुट कर दो आप -3। अब आप बताओ -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, x की जगह -3 पुट करोगे तो ये -3 के होएगा +1। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, जीरोज के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो बस k की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 9 के माइनस के 9 -3 के +1 इक्वल टू 0। 9 के में से 3 के गए 6 के और 1 में से 9 गए 8 -8, तो 6 के कितना आ गया आपका 8, तो k कितना आएगा आपका 8/6 यानी कि 4/3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4/3। इस तरह के मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको जीरो गिवन होगी और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी आपको। ठीक है, कांस्टेंट की, जिसमें k पूछा जा सकता है, a पूछा जा सकता है, इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी आएगी। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 इसकी कहता है एक जीरो है, देन आपको k की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या मान लो, फिर वही px मान लो। आप इसको, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आपने px मान लिया। आप इसमें x की जगह कितना पुट कर दो 2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा बताओ 4, ये कितना आएगा 3 × 2 प्लस में k। और मैंने अभी क्या बताया था, अगर x की वैल्यू आपने 2 पुट करी है और ये इसकी 0 है तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0। ये कितना आ गया आपका 10 प्लस में k इक्वल टू 0, तो k कितना आ गया बताओ, ये +10 उधर आगे क्या हो जाएगा -10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -10 आ गई। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये तो हम कर चुके हैं अभी, 1 जीरो इसकी दे रखी है तो 4/3 इसका आंसर आया था। इसमें भी वही कह रखा है, इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, इसकी एक जीरो कितनी है 2 है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो निकाल देते हैं हम फिर से। देखो इसको px मान लो। अब बार बार से एक चीज़ लिखोगे ना आपको सब कुछ याद हो जाएगा और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होएगी। आप इसमें x की जगह कितना पुट करो 2, p2 निकालो। बताओ x की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 6, यहाँ k और इसको क्या पुट कर दो 0, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी -10। ये क्वेश्चन भी अभी किया था, रिपीट हो गया। इसमें क्या कहता है, इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज 2, ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो पीछे हमने किया है। आपको b की वैल्यू बतानी है। वहाँ पे k था और यहाँ पे क्या है b है, तो उसमें थोड़े कोई फ़र्क पड़ता है। इसको आप क्या मान लो px मान लो, x² + 3x प्लस में b। x की जगह क्या पुट करो इसमें 2, क्योंकि 2 इसकी क्या है एक जीरो है, तो x की जगह 2 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा और इसको क्या पुट करोगे 0, तो b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -10। किसी भी तरह का मैं कहता हूँ पेपर में क्वेश्चन पूछ ले MCQ के अंदर, आप बहुत जल्दी उसको सोल्व करके आंसर दे सकते हो। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इफ़ 1
इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी कि इस पोलिनोमियल की दो जीरो होती है, आपको सबको पता है। उनमें से कहता है एक जीरो कितनी है, 1 है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, इसको क्या मान लो आप, पी एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में के, और आप क्या निकालो, पी ऑफ 1 निकालो। पी ऑफ 1, क्योंकि 1 क्या है इसकी जीरो, तो एक्स को 1 पुट करोगे तो आपका ये आ गया। और मैंने भी क्या बताया था, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, जीरो। तो 2 प्लस में के इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। के कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, -2। -2 इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं -10। इसमें देखो अब क्या कहता है, अब आपकी आती है फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि आपको अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज गिवन हो तो आप पोलिनोमियल निकाल सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में देखो, मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि आपको क्या चाहिए, एक तो सम ऑफ जीरो चाहिए, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज एज 1 एंड -2, यानी कि 1 और -2 उसकी जीरोज है। तो मेरे को बताओ, दोनों जीरोज आपको दे रखी है तो सम नहीं निकाल सकता मैं, दोनों को ऐड कर दो। 1 में ऐड करोगे कितना, -2, यानी कि 1 - 2 कितना आ गया, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई करो किससे, -2 से, तो कितनी आएगी, -2। आपको निकालना है पोलिनोमियल। फॉर्मूला क्या होता है बताओ पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना, -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी, -2। सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसकी जीरो कितनी हो, -4 और -5। तो आप मेरे को बता दो सम ऑफ जीरोज कितना होगा, दोनों को ऐड करो, -4 -5 कितना होता है, -9। प्रोडक्ट कितनी होएगी, -4 इंटू -5, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 5 जा कितना हो गया, 20। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। फॉर्मूला क्या होता है पोलिनोमियल का, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है बताओ, -9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी है, 20। आंसर क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस के 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 20 आ गया आंसर। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें आपको क्या गिवन है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको ऑलरेडी एक इनमें से ये क्या है, आपका सम है जीरोज का, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। आपको सीधा पोलिनोमियल बताना है, यानी कि ये जीरोज नहीं है कि आप इनको एक बार मल्टीप्लाई करोगे एक बार ऐड करोगे, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में सम गिवन है। सम कितना है 2 और प्रोडक्ट कितना गिवन है, -15। तो बस आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है, -15। तो कितना आ गया आपका आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 15। आप मिला लो कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोज आपकी कितनी हो, -3 और 4 हो, -3 और 4। तो आप निकालो सम कितना होता है बताओ, -3 + 4 यानी कि 1। प्रोडक्ट कितनी होती है, -3 × 4 यानी कि -12। अब देखो पोलिनोमियल आप क्या निकालते हो बताओ, पी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है बताओ, 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी है, -12। अब यहाँ से आंसर आपका आ गया ये। लेकिन आप खुद सोचो, क्या ऑप्शन में आपको कहीं ऐसा दिख रहा है क्या कि ये ऑप्शन हो, कहीं पे भी नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ये। आप बिना देखे पेपर में इसको टिक कर देना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी और क्वेश्चन में भी कहीं -x या फिर मान लो +12 होता कंफ्यूज करने के लिए आपको, तो आप इसको कैसे सोल्व करके देखोगे। देखो ये 3 ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि ये इससे मैच नहीं करते। चौथा ऑप्शन बच गया, तो चौथे ऑप्शन में आपको पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके देखो थोड़ा, -x/2 और माइनस के 6। देखो 2 एलसीएम ले लो, 2 क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 6 × 2 = 12, यानी कि ये आपका आ गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12। अभी देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि एक पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज आपको गिवन हो
और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन हो, उससे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल बना सकते हो, ठीक है, कितने भी पोलिनोमियल, तो उनमें से ये पोलिनोमियल भी एक है। ये वैल्यू मैच करनी चाहिए। बाहर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पोलिनोमियल की भी जो है ना वही जीरो होगी जो इस पोलिनोमियल की होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत हो ना कि ये तो हमारा मैच ही नहीं करता। आप एलसीएम लेके इसको मैच करवा लो। बाहर वाली जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 2 से मल्टीप्लाई है कि 1/2 से है, उसको इग्नोर कर दो आप, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 1। आपको बस ये कन्फ्यूज नहीं होना कि ये जीरोज दे रखी है या सम और प्रोडक्ट दे रखी है। आपको क्लियर लिख रखा है सम ऑफ जीरोज कितना है, 2 है, तो सम कितना है अपना 2 है और प्रोडक्ट कितना है 1 है। तो पोलिनोमियल पी एक्स क्या होता है बता दो मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो कितना आंसर आ गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 1। अब देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 1, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आपका। इसमें कहता है ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स, आपको पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है विद -81 एंड 3। अब जो ये -81 और 3 है ना, ये क्या है हमें ये पता होना चाहिए। वो क्या है, एज प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द जीरोज। ये -81 तो जो है ना, ये तो क्या है, दोनों जीरोज की प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। कितनी है, -81, और एक जीरो, उन दोनों में से एक जीरो आपको गिवन है कितनी, 3। आपको निकालना है पोलिनोमियल। आप मेरे को बताओ, 2 बच्चे हैं, मैं कहता हूँ 2 बच्चे में से एक बच्चे के पास है 8 रुपये, एक बच्चे के पास कितने हैं 8 रुपये, और दोनों के पास मिला के है 40 रुपये। दोनों के पास मिला के कितने हैं 40, और एक बच्चे के पास 8, तो दूसरे के बच्चे के पास कितने होंगे बताओ। आप कहोगे 40 में से 8 घटा दो 32 होंगे। ये कंसेप्ट आपको पता है। इसी तरह से मैं कहता हूँ प्रोडक्ट के रूप में, मैं कहता हूँ 2 बच्चे हैं, एक के पास मान लो ए रुपये है, एक के पास बी रुपये है, मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ ना तो आंसर मेरा कितना आता है, 40 आता है। उनमें से ए बच्चे के पास अगर 5 रुपये है तो बताओ बी के पास कितने होंगे। आप कहते हो ए के पास 5 है तो बी के पास कितने होंगे, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 जीरो होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -81। उनमें से एक दे रखी है, तो क्या आप सेकंड जीरो नहीं निकाल सकते? मैं तो कहता हूँ बहुत आसानी से निकल जाएगी। जो प्रोडक्ट है उसको एक वाली जीरो से डिवाइड कर दो, बाकी क्या आ जाएगी फिर आपकी दूसरी जीरो। अब दोनों जीरो आपकी आ गई, तो आपको पोलिनोमियल चाहिए। पोलिनोमियल के लिए आपको एक तो क्या चाहिए, सम, और एक क्या चाहिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो क्वेश्चन में गिवन है, सम अपनी तरफ से निकाल लो आप। दोनों जीरो है अपने पास, एक 3 एक -27, तो दोनों का सम कितना आएगा बताओ, -24। सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब क्या निकाल लो आप, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है बता दो मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना -24 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी है -81। सोल्व कर लो थोड़ा सा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 24x और माइनस के 81। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 24x और माइनस के 81, ए आपका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ये देखो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल की जीरो है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। के की वैल्यू बतानी है। आप बस मेरे को एक बात बता दो कि इसमें अगर आप सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हो क्या, सम ऑफ अल्फा और बीटा इसकी जीरो है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सम ऑफ जीरोज क्या होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होगा। और यहाँ फॉर्मूले से सम ऑफ जीरो निकालें तो फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस b कितना है इस क्वेश्चन में बताओ, -5 है, a कितना है 1 है। कहने का मतलब ये आ गया 5। मैं कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में खुद ने दे रखी है इसने, अल्फा माइनस बीटा कितना है 1। दोनों इक्वेशन को बताओ सोल्व करना। कितनी बार मैंने आपको बताया है कि एक अल्फा प्लस बीटा हो, एक अल्फा माइनस बीटा हो, दोनों को ऐड करोगे ये कट जाएगा, 2 अल्फा कितना आ गया 6, अल्फा कितना आ गया 3। अल्फा 3 को फर्स्ट में पुट करोगे तो बीटा कितना आ जाएगा आपका 2। अल्फा और बीटा दोनों के आगे आपकी जीरोज आ गई, लेकिन आपको तो के निकालना है। अब आप मेरे को बता दो के क्या है इस क्वेश्चन में, के कैसे निकलेगा। के है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म के लिए आपकी क्या यूज होती है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होती है ना, c/a। यहाँ पे c की जगह कितना है बता दो मेरे को, के, a कितना है 1, तो प्रोडक्ट अपनी कितनी आ गई, के आ गई। और जीरो कितनी है, एक 3 और एक 2, तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी फिर बताओ मेरे को, 6 आएगी। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 6।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको समझा दिया, ताकि ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाए तो आपको नया ना लगे एग्जाम के अंदर, आप आसानी से उसको सोल्व कर पाओ। ये देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 40, इस पोलिनोमियल की जीरोज का स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब जैसे मान लो अल्फा और बीटा इसकी दो जीरो है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों जीरोज का क्या करो, स्क्वायर करो और फिर ऐड करो। वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है और के की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मूला बताया था बहुत अच्छे से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ मेरे को, सम, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है क्या, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और बी ऑलरेडी माइनस का है तो फिर ये तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा ना। ए कितना है यहाँ पे 1, तो 8 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होती है सी बाई ए, सी कितना है यहाँ पे के, ए कितना है 1, इक्वल टू 40। अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 2k इक्वल टू 40, 64 प्लस 40 को इधर ले आओ और 2k को इधर भेज दो, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 24, k की वैल्यू कितनी आ गई 12, और अपने को निकालना क्या था, k निकालना था। तो बस आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का, और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको सम गिवन है, लेकिन किसका, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो, मतलब जो भी जीरो होगी ना उनका पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कहता है इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर 2 एंड -3, 2 और -3 इस पोलिनोमियल की जीरो है। हमने आज लेक्चर के स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे जहाँ पे एक जीरोज गिवन होती थी आपको, एक जीरो, लेकिन यहाँ पे दोनों गिवन है तो कोई बात नहीं, हम इस पोलिनोमियल को क्या मान लेते हैं, px मान लेते हैं। दोनों गिवन हो जीरो तब भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जो आपको जीरो गिवन है ना आप उसकी वैल्यू निकाल लो, px की जगह क्या रख दो, आप x की जगह 2 रख दो तो p2 निकालो, x की जगह 2 रखोगे तो बताओ आपका ये आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, x की जगह 2 पुट करने पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी, जीरो मानना है उसको। क्यों, क्योंकि जीरोज गिवन है आपको, और ये तो जीरोज की डेफिनेशन होती है कि पोलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट पे आप निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, पोलिनोमियल का जीरो आएगा। अब आप बताओ मेरे को, क्या यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर ले क्या, ये कितना आएगा आपका, देखो मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस 2 प्लस में b इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं चाहूँ, देखो कितना आ गया आपका 2a और प्लस में b, और ये 4 प्लस 2 कितना होता है 6, उधर जाके कितना आएगा ये -6, तो यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी। सेकंड इक्वेशन मैं और निकाल लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालोगे, अब की बार कितना पुट करो, x को -3, p -3 निकाल लो, x की जगह इसमें -3 पुट करो, देखो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस a प्लस 1 इंटू x की जगह क्या पुट करो -3, b, ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा ना। तो 9 देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बताओ 3a। आपको ये ध्यान रखना है कि बाहर जब माइनस का साइन हो तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये a के साथ प्लस था माइनस हो गया, 1 के साथ प्लस है तो भी क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका ये आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा ये भी। तो बताओ कितना आ गया, -3a और -b इक्वल टू 9 में से 3 गए 6, उधर आके कितना होएगा आपका -6। तो 2 इक्वेशन आ गई और दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। देखो पहली इक्वेशन क्या, 2a प्लस में b इक्वल टू -6, दूसरी इक्वेशन क्या, -3a माइनस b इक्वल टू -6। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम प्लस b से -b कट जाए। 2a में से 3 गए -a और -6 -12, a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को 12। अगर a की वैल्यू 12 आ गई तो मैं क्या पहली इक्वेशन से b की नहीं निकाल सकता, a की जगह कितना रख दो आप 12 रख दो, तो b कितना आ गया आपका -6 और -24, b कितना आएगा आपका -30। ये ऑप्शन शायद गलत दे रखी है आपको, a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू, फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना रही हो। 2 इसकी 0 है, x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में b, x को मैंने 2 रखा तो 2a प्लस में 2 प्लस b, ये 2a प्लस में b इक्वल टू क्या आएगा आपका -6, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद मैंने x को -3 रखा, -3 का स्क्वायर 9 और ये -3a और -3 प्लस ये सॉरी
ये प्लस बी था, मैं इसको क्या लिख गया, माइनस बी लिख गया। ये क्या है, प्लस बी। तो कई बार जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। ये प्लस बी है तो ये प्लस बी होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका प्लस बी। तो बस ये दो इक्वेशन मैं अब दोबारा सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, मेरे से वो मिस्टेक होगी कि मैंने वहाँ पे प्लस बी को माइनस बी लिख दिया। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, अब इन दोनों इक्वेशन में बी और बी क्या है, सेम है। तो जब सेम होते हैं साइन लीनियर इक्वेशन के अंदर, तो अपने को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। आप सब्ट्रैक्ट करो, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, 2a प्लस में b इक्वल टू क्या है, -6, और -3a प्लस बी, ये भी कितना है, -6। सब्ट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया। 2a प्लस 3a कितना होता है, 5a, +6 -6 क्या हो गया, 0। तो a तो कितना आ गया अपना, 0 आ गया। अगर a 0 आ गया तो आप मेरे को बताओ b की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। इसमें a को 0 पुट करोगे तो b कितना आएगा आपका, -6। a 0 b -6, कौन सा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल की जीरो है, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। आप मेरे को बताओ अल्फा और बीटा जीरो है, इनका रेसिप्रोकल करो, एक 1 अल्फा एक 1 बीटा, और उसका क्या करना है, सम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे, इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा आपका, बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिख दो इसको, और अपॉन क्या है आपका, अल्फा बीटा। ऊपर क्या है, सम ऑफ जीरोज, नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बताओ इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस b/a, b कितना है, -7 अपॉन a। ऐसा क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट कितनी होती है, c/a यानी कि 2/5, वैल्यू पुट करना। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7/5, अल्फा बीटा कितना है आपका 2/5, ये 5 से 5 कटेगा तो आंसर कितना आ गया आपका, 7/2। 7/2 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछी है, डिग्री पूछी है, सिर्फ इस पोलिनोमियल की डिग्री। आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और पूरा करना भी नहीं है मल्टीप्लाई। मैं कहता हूँ देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, और 1 यहाँ पे है। जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उसमें x की पावर 5 जरूर आएगा। वो क्यों आएगा, देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, x² - x की पावर 4 + 1, और फिर +1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से। तो अब आप खुद सोच लो, क्या आपको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत है क्या। मैं कहता हूँ जब आप इस x की मल्टीप्लाई इस x की पावर 4 के साथ करोगे, तो कहीं ना कहीं x की पावर 5 आएगा। और डिग्री क्या होती है, x की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही हमारी क्या होती है, डिग्री। तो x की सबसे बड़ी पावर इसमें क्या आएगी, 5। तो आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि ये x की पावर 1 बाहर है और ये 4 अंदर है, तो मल्टीप्लाई होकर 5 पावर ज़रूर बनेगी, और वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and 5। कोई भी पोलिनोमियल जिसकी 2 जीरो आपको दे रखी हो, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल होते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, >3। ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ ये सारी बातें। इसमें कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरो होती है, आपको सबको पता है 2 जीरो होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहता है, देखो इफ़ px इक्वल टू दिस, मतलब ये एक पोलिनोमियल आपको दे रखा है, जो जनरल फॉर्म होती है वही है ax² प्लस में bx और प्लस में c। ये पोलिनोमियल है, कहता है देन -b/a। आप मेरे को बता दो सम ऑफ जीरोज का आपका फॉर्मूला क्या होता है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो तो आसानी से बता देगा, क्या होता है, -b/a। अब कई बच्चों को 10th लेवल पे ये कन्फ्यूजन होती है कि ये माइनस कहाँ पे है, ये -b के आगे है या फिर ये a के आगे है। मैं कहता हूँ किसी के भी आगे लगा दो, एक माइनस होना चाहिए, चाहे वो b के साथ लगा दो चाहे वो a के साथ लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये b/-a लिख दो या -b/a लिख दो, दोनों का मतलब क्या है, 1। और ये तो क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ जीरोज को। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, सम ऑफ जीरोज आ जाएगा। इसमें देखो वही क्वेश्चन आ गया, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज 4 and 7। एक ऐसा पोलिनोमियल बताओ जिसकी 0, 4 और 7 हो। कितने ऐसे पोलिनोमियल होते हैं, >4, यानी कि कितने होते हैं आपके, इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि 4 से हमेशा क्या होंगे आपके, ज़्यादा ही होंगे। इसमें कहता है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की आपको जीरो बतानी है। तो जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फैक्टर बनाने आने चाहिए। बस फैक्टर बना लो इसके, x² - 2x - 8। तो मेरे को पता है 8 जैसे मैं देखा, मेरे दिमाग में आ गया 4 2 8, और माइनस का 2 लेके आना है, तो प्लस के 2x करूँगा मैं, और माइनस के क्या करूँगा, 4x करूँगा। तो बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपका, x प्लस में 2, x + 2 यहाँ पे लिख दो,
और इसको x से डिवाइड करोगे, x से x कट जाएगा, -4 बचेगा। तो फैक्टर क्या आ गए, x प्लस में 2 और x माइनस में 4। इस फैक्टर को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। इस फैक्टर को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। -2 और 4 इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। ये आपका गलत दे रखा है, ये रहा, सॉरी, 4 और -2 उल्टा करके लिख रखा है, तो एक ही बात है, -2 और क्या है, 4। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, फैक्टर बना के आपको देखने हैं सिर्फ। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। कितनी हाईएस्ट पावर है इसकी, देखो 4 है, डिग्री आ जाएगी 4। जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल की जीरो। मैंने आपको बताया था अगर x वाली टर्म नहीं होना तो जीरोज निकालना बहुत आसान हो जाता है। बताओ क्या, इसको आप 27 को √27 का होल स्क्वायर लिख दो और फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b, ये होता है। इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, मेरे को बता दो आप, माइनस के √27, और इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √27। अच्छा, √27 को थोड़ा सा सोल्व कर लें क्या, 27 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 3 × 3 × 3, एक 3 तो बाहर आ जाएगा, एक 3 अंदर रहेगा, तो मतलब ये क्या होता है आपका 3√3 होता है, तो ये -3√3 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस के 3√3। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, प्लस माइनस 3√3। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिख दो, चाहे एक प्लस का 3√3 और एक माइनस का 3√3। तो ये 2 बार लिखने की बजाय इसको ये एक ही बार लिख देते हैं, प्लस माइनस 3√3। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें भी वही क्वेश्चन है जो इससे पिछला क्वेश्चन हमने किया है। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की जीरोज बतानी है आपको। x² प्लस में 5x, थोड़ा सा भी जो इंटेलिजेंट बच्चा है देख के इसका आंसर बता सकता है। सॉरी, ये 7x है, 7 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 और 2, क्योंकि 5 2 क्या होता है, 10 होता है। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। इस फैक्टर को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5, और यहाँ से कितनी आएगी x की वैल्यू, -2। तो 0 क्या होगी इसकी, -2 और -5, आंसर आ गया आपका। इसमें देखो क्या कहता है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो जनरल फॉर्म में होता है अपना, ax² प्लस में bx प्लस में c। पढ़ो ध्यान से, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 0, यानी कि देखो इसकी 2 जीरो होती है, आपको पता है। एक को मैं लिख देता हूँ फर्स्ट जीरो, एक को मैं नाम दे देता हूँ मान लो सेकंड जीरो। इसमें कहता है दोनों में से जो एक जीरो है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो कहता है दूसरी जीरो की वैल्यू बताओ। आपको ये पता है कि आप इस पोलिनोमियल में दोनों जीरोज का सम तो निकाल सकते हो ना, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब आप मेरे को बता दो, सम का मतलब क्या होता है कि दोनों जीरोज को ऐड करें तो आंसर -b/a आता है। उनमें से एक जीरो कितनी है, 0, तो दूसरी कितनी होगी, सेकंड जीरो कितनी होगी फिर, यानी कि जो इन दोनों का सम है वही सेकंड जीरो होगी, क्योंकि पहली जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो 0 है। तो आंसर कितना आएगा ये, भाई मैं आपको एक बात कहता हूँ, 2 बच्चों के पास मिला के 10 रुपये हैं, उनमें से पहले बच्चे के पास 2 रुपये हैं, तो दूसरे बच्चे के पास कितने होते हैं, आप आराम से बता दोगे, 10 - 2। अब मैं कहूँ कि पहले बच्चे के पास रुपये है ही नहीं, पहले बच्चे के पास क्या है, आपके रुपये क्या है, 0 है, इसके पास 0 है, तो दूसरे बच्चे के पास कितने होंगे, टोटल मिला के जितना भी सम है वो सारा का सारा किसके पास होगा, फिर दूसरे बच्चे के पास होगा। यही तो इसमें है, दोनों जीरो को ऐड करने पे आंसर ये आता है। और मैं कहता हूँ पहली जीरो के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो 0 है, तो यानी कि सारी की सारी वैल्यू फिर ये किसकी है, सेकंड जीरो की है, और यही आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखो क्या कहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है और कहता है इस पोलिनोमियल की जीरोज का सम बताओ और प्रोडक्ट बताओ। सम क्या होता है बताओ मेरे को, -b/a। अच्छा, इसमें b कहाँ है ही नहीं, b होती है x वाली टर्म। देखो प्लस 0x और -5, जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b, तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 0/6, यानी कि सम तो कितना आ गया 0। प्रोडक्ट क्या होता है आपका c/a, c होती है कांस्टेंट टर्म, कितनी है -5 अपॉन में a, तो आंसर कितना आ गया -5/6। तो सम कितना है आपका 0 और प्रोडक्ट कितनी है -5/6। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 0 और -5/6, डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है।
तो ये थे आपके पोलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, अपने सारे डिस्कस कर लिए 3 लेक्चर के अंदर। इसके अलावा आपके पेपर में, चाहे आप कोई भी बोर्ड का पेपर दोगे ना, कुछ भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने लैंग्वेज या जो डाटा मैंने यूज़ किया पेपर के अंदर एज इट इज आएगा। हो सकता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर थोड़ी लैंग्वेज को टफ बना दिया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं होगा। यही कोई सम ऑफ जीरो होगा, कोई प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा, कोई नंबर ऑफ जीरोज होगा, या फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से आपको इक्वेशन गिवन होगी। मतलब कहने का है कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे पढ़ा दिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, वो आपको कोई नहीं बता सकता, वो जब पेपर आपके सामने आएगा आपको तभी पता लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अब हो गया खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो तब तक के लिए आप बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।